Hello kids, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. In this video, we are going to start with the third unit of our book, The English Channel, and the section A is a lovely poem which is The Secret of Machines, written by Rudyard Kipling. Now the secret of machines इज़ नॉट अ सीक्रेट एक्चुअली. अगर आप देखोगे तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी मशीन्स हैं. दिस पेन इज़ अ मशीन, द बोर्ड इज़ अ मशीन, फैन इज़ अ मशीन, एयर कंडीशनर इज़ अ मशीन, रेफ्रिजरेटर इज़ अ मशीन. तो हम जो हैं मशीन से घिरे हुए हैं. कैन यू रियली इमेजिन योर लाइफ विदाउट ऑल दीज थिंग्स? यू विल से नो मैम, वी कैन नॉट डू दैट. सो मशीन्स ने एक तरीके से उनका जो पावर है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है दैट वी फील दैट वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज मशीन्स. Now this poem is going to let you think about a bit. Okay, now this poem has been personified. यहाँ पे machines are talking to you. तो ये जो पूरा जो ऑथर है जो हमारे रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने मशीन्स के प्रोस्पेक्ट से हमें ये पोम बताई है. So now it is important for you to read the poem and have a look at it कि exactly what is happening to us humans and the world. Before that, let's know our author. So, Rudyard Kipling was a famous British author of novels and poetry. He was born in Mumbai. He is the best known for his works of fiction, notable among which are The Jungle Book and Kim. Jungle Book, Mowgli, we all know him. So, this writer, he was the one जिन्होंने द जंगल बुक लिखी थी. एंड देयर इज अनदर बुक किम विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, उन्होंने वो भी लिखी थी और ये उनके जो है बेस्ट ऑफ द वर्क्स में काउंट होते हैं. He was born in Mumbai and he died in London. He was a very famous British author of novels and poetry. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1907. So, उन्हें नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर में. दिस पोम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1911 इन अ स्कूल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड रिटन बाय C.R.L. फ्लेचर एंड किपलिंग. तो ये जो पोम थी पहली बार जो पब्लिश हुई थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. 1911 में पब्लिश हुई थी, स्कूल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी. ना रुडयार्ड किपलिंग की बहुत सारी स्टोरीज एंड लिटरली ही इज़ अ गुड राइटर. ही इज़ अ वेरी गुड राइटर. तो अगर आप चाहो तो अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोम, ट्राई टू फाइंड आउट सम स्टोरीज written by him and read them. You will love them. Now let's start with the reading part of our poem. We were taken from the ore bed and the mine. We were melted in the furnace and the pit. We were cast and wrought and hammered to design. We were cut and filed and tooled and goshed to fit. Now here, since as I told you that this particular poem has been personified, we here talks about the machines. The machines are talking. Machines क्या कह रही हैं? We were taken from the ore bed. ओर बेड मतलब क्या होता है? प्लेस इन अर्थ वेयर मिनरल्स आर फाउंड. तो अर्थ में जब आप डिग करते हो तो उसमें से जो मिनरल्स निकलते हैं तो उसको ओर बेड कहते हैं. वी वर टेकन फ्रॉम द ओर बेड. तो ओर बेड से ये मिनरल्स को निकाला गया था. एंड द माइन, और माइंस जो थी, जो कोल माइंस होती हैं, वैसे ही आपके पास जो मिनरल्स की जो माइंस होती हैं वहाँ से इनको निकाला गया था. वी वर मेल्टेड इन द फर्नेस. अब फर्नेस होता है भट्टी. ओके, हॉट फायर प्लेस टू मेल्ट मेटल. तो ये जो पूरे मिनरल्स निकले, जो मेटल निकले हैं, इनको पहले क्या किया गया? एंड द पिट, एक गड्ढा करा जाता है. उस गड्ढे में फर्नेस रखा जाता है और फिर इनको मेल्ट किया जाता है वहाँ पे. पिट का मतलब क्या होता है? अ लार्ज होल इन द ग्राउंड. सो क्या कह रही है मशीन्स कि हमको ओर बेड से निकाला गया, माइन से हमको एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर एक बहुत बड़े गड्ढे में एक फर्नेस रखा गया, एक भट्टी में हमको पिघलाया गया. We were cast and wrought and hammered to design. Now we were cast मतलब हमको फिर एक जो हैमर होता है उससे पीट पीट के हमको कास्ट किया गया, मतलब हमको एक शेप दिया गया. एंड रॉट का मतलब क्या होता है? हैमर्ड इनटू शेप, मतलब हमको बहुत पीट पीट के हमें एक शेप दिया गया. एंड हैमर्ड टू डिज़ाइन, और फाइनली हमें एक डिज़ाइन दिया गया. वी वर कट एंड फाइल्ड. अब मशीन्स जो होती हैं आपको बहुत सारी बार कट करना पड़ता है, आपको फाइल करना पड़ता है. मतलब जैसे आप नेल फाइल करते हो, उस चीज़ को स्मूथ करने के लिए, उसे कोई पर्टिकुलर शेप देने के लिए, वैसे ही उन्हें फाइल किया गया. एंड टूल्ड एंड गॉज टू फिट. और फाइनली विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ टूल्स उन लोगों को एक पर्टिकुलर किसी भी काम के लिए गॉज टू फिट मतलब एग्जैक्टली मेजर किया गया.
जैसे आप एक नाइफ बनाते हो तो नाइफ का भी एक एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, या अगर आप कोई भी किसी भी तरीके की मशीन बना रहे हो, आप एक आयरन बना रहे हो, आप रेफ्रिजरेटर बनाते हो, तो इसमें जो इंजन्स यूज़ होते हैं, इनके जो अंदर जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, उनका एक मेजरमेंट होता है। अब अगर आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर आपको एक चिप के लिए होल बनाना है, तो इतना बड़ा तो बनाओगे नहीं, इतना ही बनाना पड़ेगा। तो व्हाट इज द मशीन सेइंग? The machines here are saying that we were taken from the ore bed and the mine, we were melted in the furnace and the pit. तो पहले हमें एक्सट्रैक्ट किया गया मिनरल्स को, जैसे ओर से एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर एक बड़े से गड्ढे में भट्टी में हमको तपाया गया, पिघलाया गया, फिर हमको मार मार के, जो वो हैमर्स होते हैं, तो हैमर से मार मार के एक प्रॉपर शेप दिया गया। कास्ट करना मतलब उसे शेप देना। एंड देन वी वर कट एंड फाइल्ड एंड टूल्ड एंड गॉश टू फिट, और फाइनली हमें कट किया गया, फाइल किया गया एंड एकदम सही तरीके से मेजर किया गया, ताकि हमें जहाँ भी यूज़ करना है वहाँ हम फिट बैठ सकें। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मशीन्स टेल अस दैट दे वर टेकन फ्रॉम द ओर बेड एंड माइंड इन द फर्नेस, they were cast in the pit, they were beaten out of shape by hammering, and they were cut and filed, they were tooled and goshed to fit. अब यहाँ पे मैंने आपको हर स्टैंजा के बाद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो इफ इन केस जैसे आपको सपोज एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट आया और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए, तो इट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू अलॉट। Some water, coal and oil is all we ask, and 1,000 of an inch to give us play. And now if you will set us to our task, we will serve you 4 and 20 hours a day. Now what are the machines saying? Some water, coal and oil is all we ask. कुछ machines होती हैं जो water पे चलती हैं, कुछ machines होती हैं जो coal पे चलती हैं, and some of the machines they need oil. So वो क्या कह रही हैं that we do not need a lot of things. We might need water or coal or oil and 1,000 of an inch to give us play. Now give us play का मतलब क्या होता है? Give space to move, और हमें थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ पे आप हमें रख सको। And now if you will set us to our task, और अगर एक बार आपने हमें रख दिया और आपने हमें बता दिया कि हमें ये काम करना है, सपोज देयर इज अ वाटर हीटर, वाटर हीटर का काम क्या होता है? टू हीट अप द वाटर। अब जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, द हीटर विल स्टार्ट वर्किंग एंड इट विल जो भी वाटर है उसको वो हीट अप करके हमको प्रोवाइड करेगा। सो सेट अस टू आवर टास्क, तो जैसे ही हमने उनको उनका काम बता दिया, वी विल सर्व यू 4 and 20 hours a day, हम 24 घंटे आपको सर्व करेंगे, मतलब आपकी सेवा में मौजूद रहेंगे। सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? द मशीन्स आस्क अस फॉर सम वाटर, कोल एंड ऑयल, इट टेक्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ 1,000, जो 1000 मतलब 1000 का भी एक फ्रैक्शन लगता है टू मेक देम वर्क, एंड इफ वी सेट देम ऑन टास्क दे विल सर्व अस फॉर 20 hours a day, 24 hours a day, मतलब दिन भर वो हमें हेल्प करेंगे। जैसे आज की डेट में आपको पंखा चालू करना है, तो पंखा मना थोड़ी ना करता है कि मैंने 2 घंटे काम कर लिया, अब मैं पंखा हूँ, मैं नहीं चलूँगा, मैं थक गया हूँ। नहीं, आप दिन भर चालू रखोगे तो दिन भर ही चालू रहेगा। सो दिस इज हाउ अ मशीन इज देयर टू सर्व अस 24 hours a day. We can pull and haul and push and lift and drive. We can print and plow and weave and heat and light. We can run and race and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. अब यहाँ पे मशीन्स अपने बारे में बता दी हैं कि वो क्या क्या कर सकती हैं। We can pull and haul. पुल मतलब अगर कोई चीज़ को आपको पुल करना है तो आप क्या करते हो? जैसे कि आपको अगर वेल पे हो, वेल से आपको पुश करना है, तो वहाँ पे आपके पास मशीन होती है, आपके पास क्रेन होते हैं कोई चीज़ को पुल करने के लिए। हॉल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत हैवी है तो पुल और ड्रैग विथ ऑल फोर्स, एंड पुश एंड लिफ्ट एंड ड्राइव। और अगर आपको जैसे किसी चीज़ को धक्का देना है, लिफ्ट करना है किसी चीज़ को, या ड्राइव करना है, तो उन सब में वी आर ऑलवेज देयर। वी कैन प्रिंट एंड प्लो एंड वीव एंड हीट एंड लाइट। अब इसका मतलब क्या हुआ? वी कैन प्रिंट, तो जैसे आपकी जो प्रिंटिंग मशीन्स होती है, यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं। आपको मैगजीन्स प्रिंट करनी है, बुक्स प्रिंट करनी है, न्यूज़पेपर्स प्रिंट करने हैं, आपको क्लोथ्स में कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंटिंग में मशीन्स यूज़ होती हैं। प्लोइंग, तो अगर आपको फील्ड्स प्लो करनी है, मतलब खेत जोतना है, तो जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर इज़ व्हाट? इट इज़ अ मशीन। वीव करना है मतलब बुनना है, तो जो आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो आपके कपड़ों को बुनती हैं। सो वो क्या हो गया? वी कैन नॉट डू दैट विदाउट अ मशीन। एंड हीट एंड लाइट, यहाँ पे हीट एंड लाइट की बात कैसे हो रही है? समर एंड विंटर सीजन में, जैसे समर्स में यू नीड व्हाट?
यू वुड नीड एयर कंडीशनर्स, यू वुड नीड फैंस एंड ऑल। तो आपको हीट प्रोवाइड करने के लिए या लाइट प्रोवाइड करने के लिए आपको मशीन्स की ज़रूरत होती है। समर्स में हमें एयर कंडीशनर्स की यूज़ होती है, विंटर्स में हमें हीटर्स की ज़रूरत होती है, रात हो जाती है तो हमें ट्यूबलाइट्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारी हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको कौन फुलफ़िल करता है? मशीन्स फुलफ़िल करती हैं। We can run and race and swim and fly and dive. We can run when we talk about a bicycle or we talk about a bike or we talk about auto, rickshaw or cars. तो ये सब क्या है? They can run, they can race and swim. अब यहाँ पे जो हम बहुत बड़ी बड़ी शिप्स की बात करते हैं, they can swim and fly and dive. एरोप्लेन्स होते हैं, तो ये सब अपने आप में मशीन्स हैं जो हमारे लिए ह्यूमन काइंड को सर्व करने के लिए are there. We can see and hear and count and read and write. Now, this pen is a machine. It helps you to write. There is a calculator which helps you to count. Then आपके पास आज की डेट में जैसे अगर हम रीड करने की बात करते हैं, सो आप जो हो कोई ऑडियो किसी भी चीज़ का प्ले कर दो तो वो आपको रीड करने में हेल्प करता है। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के सामने डाल दिया तो उसको स्कैन करके रीड कर लेता है। वी कैन सी एंड हियर। बाइनोक्यूलर्स जो आपके होते हैं या स्पेक्टिकल्स जो आप यूज़ करते हो, दीज आर मशीन्स, और वो आपको देखने में हेल्प करती हैं। जो इयरिंग एड्स होते हैं या ईयरफोन्स होते हैं या हेडफोन्स होते हैं वो आपको सुनने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ मशीन्स बता रही हैं कि वो क्या क्या कर सकती हैं। In this stanza, the poet says that the machines can do all sorts of work. They can pull, drag, push, lift and drive. They can also print, plow, weave, heat and light. Further, they can run, race, swim, fly and dive. They can also see, hear, count, read and write. All these tasks were done earlier by humans. Now these machines have made their work easier. Okay, मतलब पहले ये सारे काम तभी भी होते थे लेकिन ह्यूमंस करते थे, लेकिन अब इन मशीन्स की हेल्प से ये सारे काम जो हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गए हैं। Would you call a friend from half across the world? If you will let us have his name and town and state. You shall see and hear your crackling questions hold across the arc of heaven while you wait. Now here the machines are saying that पहले आज से जब तक आपके पास टेलीफोन्स नहीं थे, ईमेल्स नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, आपके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तब तक इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट विद अ पर्सन जो आपसे काफ़ी दूर रहता था। वुड यू कॉल अ फ्रेंड फ्रॉम हाफ अक्रॉस द वर्ल्ड? मतलब क्या तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि तुम आवाज़ लगाओ और जो एक वर्ल्ड में, इतने बड़ा वर्ल्ड है उसमें एक जगह तुम और हाफ अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या तुम आवाज़ दे सकते हो? बस हमें बता दो। इफ़ यू विल लेट अस हैव हिज नेम एंड टाउन एंड स्टेट, बस उसका नाम बताओ, टाउन बताओ, स्टेट बताओ एंड वी विल कनेक्ट यू विद द पर्सन। यू शैल सी। अब सी कैसे करोगे आप? विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो कॉल। यू कैन हियर विद द हेल्प ऑफ नो सिंपल वॉइस कॉल और ऑडियो कॉल। योर क्रैकलिंग क्वेश्चंस हर्ल्ड, मतलब और उसके बाद वॉट एवर यू वॉन्ट टू टॉक टू द पर्सन। हर्ल का मतलब क्या होता है? थ्रो और इम्पेल। अब आपको जो बात करनी है, जैसे भी क्वेश्चंस करने हैं अपने फ्रेंड से, यू कैन जस्ट थ्रो देम एट द पर्सन। व्हाई? बिकॉज यू आर फैसिलिटेटेड। आपको जो है मतलब आपको वो फैसिलिटी मिली हुई है कि आप जो उनसे ऑडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, आप उनसे अपने दिल में जितनी देर तक आपको बात करनी है कर सकते हो। Across the arc of heaven while you wait. Now you shall see and hear your crackling question hurled across the arc of heaven while you wait. मतलब ये सारी बातें आप कर सकते हो जो एक जगह से दूसरी जगह तक without thinking for the second time. तो has he answered? Does he need you at his side? You can start this very evening if you choose and take the Western Ocean in the stride of 70,000 horses and some screws. तो अभी हम उसी जो स्टैंजा है उसकी जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो दोनों ऑलमोस्ट कनेक्टेड हैं, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। हैज़ ही आंसर्ड? नाउ इफ़ यू हैव कॉल्ड अ पर्सन, हैज़ ही आंसर्ड? क्या उसने आंसर किया? डज ही नीड यू एट हिज साइड? नाउ दैट ही हैज़ आंसर्ड, इज ही नॉट ओके? क्या वो चाहता है कि तुम उससे मिलने आ जाओ? देन ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। यू कैन स्टार्ट this very evening if you choose. Why? Because trains are there and airplanes are there, ships are there. तो इतनी ज़्यादा facilities हैं आपके पास. So if you want to go and meet a person, अगर आप चाहते हो कि आप जाओ और अपने किसी दोस्त से मिलना चाहते हो आप, so you can start this very second. Why? Because machines ने ये चीज़ इतनी easy कर ली है कि आप कहीं पे भी कभी भी travel कर सकते हो. And take the Western Ocean in the stride. तो अगर आपको कहीं जाना है तो टेक द वेस्टर्न ओशन. वेस्टर्न ओशन मतलब क्या होता है? हम अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं.
हम बोल रहे हैं कि ठीक है तुम शिप से चले जाओ इन द स्ट्राइड, स्ट्राइड मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग स्टेप और द डिस्टेंस कवर्ड बाय सच अ स्टेप। इसका मतलब क्या है, टेक द वेस्टर्न ओशन इन द स्ट्राइड, तो आप वेस्टर्न ओशन से होते हुए चले जाओ। ऑफ 70,000 हॉर्सेस एंड सम स्क्रूज, यहाँ पे 70,000 हॉर्सेस बात हो रही है हॉर्स पावर की, जिस हॉर्स पावर से एक जो शिप है वो सेल करता है, एंड सम स्क्रूज, तो जो बोलते हैं उन्होंने क्या कहा, मशीन्स क्या कह रही हैं कि अगर तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलना है, कम ऑन डोंट वरी, तुम अभी के अभी निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ स्क्रूज की और 70,000 हॉर्स पावर की हेल्प से हम तुम्हें पूरा वेस्टर्न ओशन जो है वो नपवा देंगे, मतलब यू कैन जस्ट पास इट। सो इसमें पोएट क्या कह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लास्ट टू जो हमने स्टैंजास पढ़े, पोएट वांट्स टू शो दैट पीपल कैन कम्युनिकेट ओवर अ रियली लॉन्ग डिस्टेंस थैंक्स टू द मशीन्स, मतलब वो लोगों को अब ऑडियो कॉल करना है, वीडियो कॉल करना है, दे कैन इजीली डू इट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। द मशीन्स स्पोकन ऑफ इन द स्टैंजा आर द टेलीफोन, अब इसमें जो इस स्टैंजा में आप जो मशीन्स की बात कर रहे हो वो क्या है, टेलीफोन, द टेलीग्राफ, द ट्रांसपोर्ट मशीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल शिप्स। When these machines were invented, it was for the first time possible to communicate over large distances. जब ये machines जो थी इन्वेंट की गई थी तभी ये पॉसिबल हो पाया था कि आप इतने लार्ज डिस्टेंसेस में कम्युनिकेट कर पाओ, ट्रैवल कर पाओ। क्लियर? आगे देखते हैं। द बोट एक्सप्रेस इज वेटिंग योर कमांड। अब वो जो बात कर रहा है कि जो बोट एक्सप्रेस है, मतलब वो जो शिप है वो बस आपके कमांड का वेट कर रही है। यू विल फाइंड द मॉरिटानिया एट द क्वे till her captain turns the lever beneath his hand and the monstrous 9-decked city goes to sea. अब यहाँ पे मॉरिटानिया क्या है? इट्स अ हाई स्पीड लग्जरी पैसेंजर शिप, ठीक है, इट्स द नेम ऑफ अ शिप। एट द क्वे का मतलब क्या होता है? अ प्लेटफॉर्म बिल्ट अलोंग द शोर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग बूट्स एंड शिप्स। तो जैसे अगर आपकी ये शिप है तो शिप के बाद इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से, जैसे दिस इज द रोड और दिस इज लाइक वो जो डेक वाला पार्ट है, तो यहाँ से आप ऊपर जाते हो शिप में। तो ये जो इसको क्या कहते हो आप? क्वे कहते हो। व्हाट डू यू कॉल इट? क्वे। सो अब वो क्या कह रही है मशीन्स? द बोट एक्सप्रेस इज वेटिंग योर कमांड, मतलब आई एम अ मशीन, ओके, एंड शी इज सेइंग दैट यू नो आई एम द बोट एक्सप्रेस, मतलब मैं जैसे मान लो एक शिप हूँ, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर कमांड। यू विल फाइंड द मॉरिटानिया एट द क्वे। तो तुम्हें अगर अपने फ्रेंड से मिलना है तो गो टू द क्वे, मतलब गो टू दैट जहाँ पे आपका जो यार्ड है, जो शिप्स जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे आप जाओ, और वहाँ पे जाने के बाद आप बस क्वे को फॉलो करो एंड गो इनसाइड द शिप till her captain turns the lever beneath his hand। तो जैसे ही उस शिप को स्टार्ट करने के लिए जो शिप का कैप्टन है वो उस लीवर को जो है टर्न करेगा, विच मीन्स शिप का इंजन स्टार्ट करेगा, एंड द मॉन्स्ट्रस 9-decked सिटी गोज टू सी। और वो जो मॉन्स्ट्रस 9-decked सिटी है, इसका मतलब ये जो शिप है इसके बारे में बता रहे हैं कि वो शिप जो है वो अपने आप में एक सिटी जैसी है। वो इतनी बड़ी शिप है, इतनी मॉन्स्ट्रस है, मतलब वो इतनी बड़ी शिप है कि वो अपने आप में जो है ना, आप उसको एक सिटी की तरह मान रहे हो, और वो जो है वो चलना स्टार्ट कर जाएगी। सो यहाँ पे जो आप बोल रहे हो बीनीथ, नीथ का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ बीनीथ, एंड 9-decked सिटी मतलब वेरी लार्ज शिप। सो इसमें उसने क्या कहा कि बस वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर कमांड। अगर तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलना है, ऑल यू हैव टू डू इज गो बोर्ड द शिप। कैप्टन जो है, लिवर जो है वो उसको टर्न करेगा, और ये जो इतनी मॉन्स्टरस शिप है विच इज अपने आप में लाइक अ सिटी, वो स्टार्ट हो जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट ट्रेन और शिप, ठीक है, well let's say the poet is talking about the ship that carries the passengers to seashore and very large passenger ship। तो अब ये जो ट्रेन है ना, it's actually not wrong, ये जो ट्रेन है वो बोल रहा है क्वे के बारे में बात कर रहा है कि जो है जो आपको लेके जाती है और उसके बाद आप उस क्वे पे चढ़ के जो है चले जाते हो, एंड वेरी लार्ज पैसेंजर शिप दैट टेक्स द पैसेंजर्स टू सी। और फाइनली आपको जो है इतनी बड़ी जो एक पैसेंजर शिप है जो आपको सी पे लेके जाती है। In this stanza, poet is talking about the enormousness of machines।
यहाँ वो बोल रहा है कि हमारी जो है वी कैन बी एज स्मॉल एज अ पेन एंड वी कैन बी एज ह्यूज और कोलोसल एज अ शिप। इनॉर्मसनेस की कितनी बड़ी हो सकती है मशीन्स, like for example of big ships which have 9 decks, which is metaphorically called a monstrous 9-deck city in the text। अब इसमें जो है इसको मेटाफोर की तरह यूज किया है कि जो आपकी जो शिप है उसको आपने किससे कंपेयर किया, एक 9-deck सिटी। 9 deck मतलब उस सिटी में ऑलमोस्ट जो है 9 फ्लोर्स जैसे बने हुए हैं, जो ह्यूज शिप्स होती हैं। तो यहाँ पे वो इस स्टैंजा के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि शिप्स जो होती हैं, मतलब जो मशीन्स होती हैं, वो कितनी मॉन्स्ट्रस भी हो सकती हैं। But remember please, the law by which we live, we are not built to comprehend a lie. We can neither love nor pity nor forgive. If you make a slip in handling us, you die. Now the tone of the machine has completely changed. अब machines क्या कह रही हैं? But remember please, the law by which we live. लेकिन हमें आप अपने साथ रख रहे हो, हमें यूज कर रहे हो, well, good enough. But there are certain rules जिनसे आप हमें ऑपरेट कर सकते हो। वी आर नॉट बिल्ड टू कॉम्प्रीहेंड अ लाई, मतलब अगर आप इधर पे लाई का मतलब झूठ नहीं है, यहाँ पे लाई का मतलब होता है कोई फॉल्स कमांड देना। ठीक है, अब अगर जैसे एक फैन है, इट इज मेड टू गिव यू एयर, ठीक है, वो घूमने के लिए बनाए, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं इस फैन से बैट बॉल खेलना चाहूंगी एंड ऑल, तो आप उसे फॉल्स कमांड नहीं दे सकते। अगर आप उसको 1 2 3 4 में मूव करोगे, उसकी स्पीड इंक्रीज ही होगी। यू कैन नॉट से कि 1 में इंक्रीज होनी है, 2 में कम होनी चाहिए, 3 में इंक्रीज होनी चाहिए, 4 में कम होनी चाहिए। आप उसे फॉल्स कमांड नहीं दे सकते, बिकॉज दे कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड अ फॉल्स कमांड। मतलब कॉम्प्रीहेंड का मतलब वो एक फॉल्स कमांड को समझ नहीं सकते। वी कैन नीदर लव और पिटी नो फॉरगिव। अब हमारे अंदर इमोशंस नहीं है। मशीन्स आर सेइंग कि वी आर नॉट ह्यूमंस, हम जो है लव नहीं कर सकते, पिटी नहीं कर सकते, फॉरगिव नहीं कर सकते। सपोज देयर इज अ नाइफ, इज द नाइफ इज सपोज टू कट अ टोमेटो, तो उसको कट करना ही नहीं पड़ेगा ना। वो ये नहीं बोल सकता टोमेटो कितना रेड दिख रहा है, ओ माय गॉड क्या ज़रूरत है इसको काटने की। वो पिटी नहीं कर सकता, वो लव नहीं कर सकता, वो फॉरगिव नहीं कर सकता। इफ़ यू मेक अ स्लिप इन हैंडलिंग अस, यू डाई। और अगर तुमने मशीन को केयरफुली ऑपरेट नहीं किया, चाहे वो कोई भी मशीन हो, एक सिंपल सी नाइफ को अगर आप कई केयरफुली जो है यूज़ नहीं करते, तो इट कैन किल यू। एग्जैक्टली, तो ये मशीन्स जो है अब आपको वार्न कर रही हैं। सो मशीन्स क्या कह रही हैं, अब हमें क्या बताना चाह रही है इसमें? वी हैव टू रिमेंबर द लॉ बाय विच दे लिव। मशीन्स आर नॉट बिल्ट टू ग्रास्प अ लाई, दे हैव नो इमोशंस और फीलिंग्स, they don't pity anyone or forgive them. If we make a slight mistake in handling them, we could even die. Okay? Next है हमारे पास next stanza. We are greater than the peoples or the kings. Be humble as you crawl beneath our rods. Our touch can alter all created things. We are everything on earth except the gods. Now here the machines are extremely powerful, they are sounding extremely powerful. क्या बोल रही हैं वो यहाँ पे? We are greater than the peoples or the kings, मतलब सभी दुनिया में जितने लोग हैं हम उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं। Be humble as you crawl beneath our rods, इसका मतलब क्या है? When you are be humble, मतलब humble का मतलब क्या होता है? Kind या gentle, but यहाँ पे वो क्या बोल रही हैं कि as you crawl beneath our rods, इसका मतलब कि जब तुम हमको ऑपरेट कर रहे हो, जब तुम हमें यूज कर रहे हो, बी हम्बल विच मीन्स बी माइंडफुल, बी केयरफुल। आवर टच कैन ऑल्टर ऑल क्रिएटेड थिंग्स, मतलब अगर आपने जो भी बनाया है उसमें आप एक मशीन यूज करो तो हम हर चीज को बदल सकते हैं। हम जैसे अभी आपके पास एक फैन था, ठीक है, आप पहले हैंड फैन यूज़ करते थे, फिर आप नॉर्मल फैन यूज़ करते थे, फिर आपने उसमें एक ज़्यादा मोटर लगा दिया, एक हाई पावर का मोटर लगा दिया, तो वो ज़्यादा ज़ोर से घूमने लग गया। देन यू हैव एयर कंडीशनर, देन यू हैव सिस्टम्स। तो आप किसी भी चीज़ में जब आप एक हाई पावर की मशीन लगाते हो तो क्या होता है, वो ज़्यादा जल्दी से चलने लग जाती है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि वी कैन ऑल्टर ऑल क्रिएटेड थिंग्स, जो भी आपने क्रिएट किया है हम सब में चेंजेस कर सकते हैं। We are everything on earth except the gods. And now they are saying that human beings जो हैं वो इतने ज़्यादा depend हो चुके हैं हम पे, that we have become everything for them except the gods. So tone of machines change in this stanza. Machines talk about their power. One wrong touch can destroy everything. Machines are everything on earth as human beings are completely dependent on them. This is what the stanza is talking about.
though our smoke may hide the heavens from your eyes, it will vanish and the stars will shine again. Because for all our power and weight and size, we are nothing more than children of your brain. Now, here again the machine makes us realize that no, they are not that powerful. Yes, they are extremely powerful, but we humans have created them. चाहे वो कोई भी machine हो, we have created them. We can destroy them because they are what? They are like a thought which came into our brain और जिसको हमने formulate करके एक machine बना दिया. So यहाँ machines are saying though our smoke may hide the heavens from your eyes. मतलब जब हम चलते हैं, जैसे कोई गाड़ी चलती है तो उसका जो स्मोक निकलता है वो इतना ज़्यादा धुआं कर देता है कि आपको हो सकता है आसमान भी ना दिखे. It will vanish and the stars will shine again. जितना भी हमारे थ्रू जो है पोल्यूशन हुआ है या हमने जो भी गंद फैलाई है वो सब साफ हो जाएगा एंड देन यू विल सी द स्टार्स अगेन. इसका मतलब एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इज ओके एंड इट कैन हैपन. बिकॉज फॉर ऑल आर पावर एंड वेट एंड साइज, हम कितने भी पावरफुल हों, हमारा वेट कितना भी ज़्यादा हो, हम कितने भी ह्यूज हों, व्हाट आर वी आर नथिंग बट अ चिल्ड्रन ऑफ योर ब्रेन. मतलब हम जो हैं वो कुछ भी नहीं है. हो सकता है हम ह्यूज हैं, हम मॉन्स्ट्रस हैं, बट वी आर फॉर्मुलेटेड. हम सिर्फ आपके दिमाग की, एक आपके थॉट्स की उपज हैं. सो नाउ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. मशीन्स आर्ट परफेक्ट आफ्टर ऑल एंड नेचर ऑलवेज विंस ओवर. फाइनली मशीन्स क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं कि हो सकता है हमने बहुत स्मोक कर दिया हो, लेकिन उसके बाद भी नेचर से पावरफुल हम नहीं हो सकते. जितनी भी हम गन कर दें वापस स्टार्स शाइन करेंगे, वापस यू विल बी एबल टू सी द स्काई. सो नेचर ऑलवेज विंस ओवर. मशीन्स आर नॉट मिराक्युलस क्रिएशंस. ऐसा नहीं है कि मशीन्स जो हैं इतनी ह्यूज हैं, इतना बड़ी हैं, लेकिन वो मिरेकल नहीं है. दे आर नथिंग मोर देन द क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. और मशीन्स जो हैं दे आर नथिंग but the creations of the human brain. So that's it. This was our poem, guys. I hope you liked it. I hope you understood the explanation. I have provided you the explanation of this poem stanza by stanza. And in our next video, we are going to start with the summary of this poem, analysis. I'll also provide you a mind map, poetic devices and the structure of the poem. मतलब इस poem से related कोई भी question आएगा, so आपका जो next video है, जो आपको literary devices में doubt होते हैं, वो सब आपके clear हो जाएंगे. उसमें rhyming scheme भी रहेगा. And उसके बाद we are also going to take care of all the questions which are behind your chapter. I hope you understood this well. It's all about machines, and yes, it must have given you a thought that हम machines बनाते हैं, machines हमें नहीं बनाती. We should be dependent on machines and we are. But ऐसा भी नहीं हो कि हम machines के बिना चल ही ना पाएं. So make sure that you give it a thought. I'll see you soon in my next video. Also remember, please visit our website which is magnetbrains.com. And once you go there, click on the courses, select your course, select the subject. If you want to watch English channel, go to class 7, select English channel course, select the topic that you want to study and your video will start to appear. Thank you so much. I'll see you very soon. Take care of yourselves. Bye bye.